सोचिए, अगर एक दिन कानून ये तय कर दे कि कौन सी पहाड़ी असल में पहाड़ी नहीं है, तो क्या हजारों साल पुराना इतिहास एक सरकारी परिभाषा से मिट सकता है? आज लगभग पूरे उत्तर भारत में लोग सड़कों पर हैं, नारे गूंज रहे हैं और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अरावली पहाड़ियों की परिभाषा बदल दी गई है। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, ये फैसला तय करेगा कि कौन सा जंगल बचेगा, कौन सी पहाड़ी टूटेगी और कौन सा शहर सांस ले पाएगा। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचनाओं में से एक, इतनी पुरानी कि जब हिमालय आकार ले रहा था तब अरावली पहले से मौजूद थी। राजस्थान की सूखी धरती से लेकर हरियाणा के मैदानों तक, गुजरात की सीमाओं से दिल्ली की हवा तक, अरावली सिर्फ पहाड़ों की श्रृंखला नहीं, ये एक प्राकृतिक ढाल है, एक ऐसी दीवार जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है और शहरों को जिंदा रखती है। लेकिन अब इस ढाल की परिभाषा बदल दी गई है। केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस नई परिभाषा को स्वीकार किया है, उसके अनुसार वही जमीन अरावली पहाड़ी मानी जाएगी जो आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। यानी अगर कोई पहाड़ी 99 मीटर की है तो वो अब पहाड़ी नहीं। इतना ही नहीं, नई परिभाषा ये भी कहती है कि 2 या उससे ज्यादा ऐसी पहाड़ियां अगर 500 मीटर के दायरे में हो और उनके बीच जमीन भी मौजूद हो, तभी उन्हें अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। कागजों में ये नियम साफ और आसान लगते हैं, लेकिन जमीन पर इनका मतलब बहुत खतरनाक है। पर्यावरणविद लगातार चेतावनी दे रहे हैं, अरावली की असली पहचान सिर्फ उसकी ऊंचाई नहीं है, उसकी पहचान है उसका फैलाव, उसकी चट्टानें, उस पर उगी झाड़ियां और वो जीवन जो वहां सांस लेता है। अरावली में हजारों ऐसी पहाड़ियां मौजूद हैं जो 100 मीटर से छोटी हैं, दूर से साधारण दिखती हैं, झाड़ियों से ढकी हुई हैं, लेकिन वही पहाड़ियां बारिश के पानी को रोकती हैं, भूजल को जमीन में समेटती हैं और रेत के तूफानों को दिल्ली तक पहुंचने से पहले थाम लेती हैं। अगर ये पहाड़ियां कानूनी परिभाषा से बाहर हो गईं, तो उसके बाद उन पर खनन होगा, उन पर निर्माण होगा और जंगल को बंजर जमीन कह दिया जाएगा। इतिहास गवाह है, जहां खनन बढ़ा वहां पानी घटा, जहां जंगल कटा वहां गर्मी बढ़ी और जहां अरावली टूटी वहां रेगिस्तान एक कदम और आगे बढ़ा। यही वजह है कि आज विरोध हो रहा है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक पर्यावरणविद, स्थानीय लोग और जानकार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या हजारों साल पुरानी भूगर्भीय संरचना को मीटर और फीट में नापा जा सकता है? क्या अरावली सिर्फ ऊंचाई का नाम है या फिर एक पूरी पारिस्थितिकी? ये बहस सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है, ये बहस हमारे आने वाले कल की है। क्योंकि अगर आज अरावली की परिभाषा बदली गई तो कल नक्शे बदलेंगे, परसों मौसम बदलेगा और उसके बाद जिंदगी। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि अरावली कितनी ऊंची है, सवाल ये है कि आने वाली पीढ़ियां उसे अपनी आंखों से देख पाएंगी या सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी कि कभी यहां भारत की सबसे पुरानी